हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लू बोर्ड क्लासेस। और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बेसिक साइंस की सीरीज़ के इस एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर में। दोस्तों, बेसिक साइंस की सीरीज़ के माध्यम से हमारा प्रयास आपको विज्ञान के बेसिक से अवगत करवाना तथा विज्ञान को आप तक सरल व सहज तरीके से पहुंचाने का है। और इसी कड़ी में दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पेड़ पौधों में होने वाली तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन में अंतर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन पेड़ पौधों में होने वाली दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि स्टूडेंट्स इन दोनों को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। और यही कारण है कि जब उनसे इनसे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं तो या तो वे इनका जवाब नहीं दे पाते हैं, और यदि देते भी हैं तो अधिकतर गलत जवाब देते हैं। और ये हाल सिर्फ स्कूल स्टूडेंट्स का नहीं, बल्कि कॉलेज पास आउट्स और ऐसे स्टूडेंट्स जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका भी हाल कुछ लगभग यही रहता है। इसका कारण शायद कभी इस टॉपिक को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना देना हो सकता है। और इसीलिए आज हम ब्लू बोर्ड क्लासेस के माध्यम से इस लेक्चर के द्वारा प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन में अंतर को काफ़ी अच्छे से विस्तृत तरीके से पॉइंट वाइज समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, यदि आप प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और हमारे साथ बनी रहिएगा। दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे इतना ही कहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले और आप किसी भी लेक्चर को मिस ना करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। प्रकाश संश्लेषण। क्योंकि दोस्तों बात प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर की हो रही है, तो सबसे पहले हमको इन दोनों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। पेड़ पौधों की हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जड़ों से पानी व खनिज लवण ग्रहण कर क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाती है। पौधों के द्वारा भोजन बनाने की यह प्रक्रिया ही प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप डेफिनेशन में पढ़ सकते हैं, पेड़ पौधों की हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ों से पानी व खनिज लवण ग्रहण करके क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाती है। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आप इसकी अभिक्रिया भी देख सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल की जब क्रिया होती है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से, तब पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन तैयार करते हैं। और भोजन किस रूप में होता है? ग्लूकोज के रूप में। साथ में जल और ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के रूप में बनते हैं। दोस्तों, यदि आप प्रकाश संश्लेषण को अच्छे से समझना चाहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ पर होता है, प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया क्या है, तो दोस्तों इस पर हमने एक विस्तृत लेक्चर पहले ही ले रखा है। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस लेक्चर को ले सकते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को अच्छे से समझ सकते हैं। श्वसन। श्वसन सजीवों में होने वाली वह प्रक्रिया है जिसमें सजीव ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बनिक भोज्य पदार्थों का सरल रूप में विघटन कर उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पौधे अपने आसपास के वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प छोड़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, श्वसन सभी सजीवों में होने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसी प्रकार पेड़ पौधों में भी श्वसन की प्रक्रिया पाई जाती है। और जब पेड़ पौधे श्वसन करते हैं तो क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा भोज्य पदार्थों का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। जब आप नीचे रिएक्शन देखेंगे तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और एनर्जी। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पेड़ पौधों में जो श्वसन की प्रक्रिया है वह मनुष्यों
जीव जंतुओं तथा पशु पक्षियों से अलग तरीके से होती है। जी हाँ दोस्तों, पेड़ पौधों में श्वसन की जो प्रणाली है वह मनुष्यों, जीव जंतुओं और अन्य सभी पशु पक्षियों से भिन्न होती है। यदि आप जानना चाहते हैं कैसे, तो इस पर हमने एक विस्तृत लेक्चर बना रखा है जिसमें हमने बताया कि किस तरह पेड़ पौधों में श्वसन अन्य जीव जंतुओं से अलग होता है और पेड़ पौधों में श्वसन की क्या प्रक्रिया होती है, कहाँ पर होता है, कैसे होता है। यदि आप उससे जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो लेक्चर ले सकते हैं तथा जान सकते हैं कि पेड़ पौधों में श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आज के हमारे मेन टॉपिक यानी प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर के बारे में। अभी हमने प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा और प्रक्रिया देखी और साथ में श्वसन की परिभाषा और उसकी प्रक्रिया को जाना। अब हम देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में क्या अंतर होता है। तो आइए एक एक करके पॉइंट वाइज हम इनको जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में क्या अंतर होता है। नंबर 1, उद्देश्य। जी हाँ दोस्तों, सब कोई भी यदि प्रक्रिया होती है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का उद्देश्य हरे पेड़ पौधों में भोजन का निर्माण करना होता है, जबकि श्वसन की प्रक्रिया का उद्देश्य उसी भोजन का ऑक्सीकरण कर उससे ऊर्जा प्राप्त करना होता है। दोस्तों, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जैसा कि हमने अभी परिभाषा में भी देखा, क्या करते हैं पेड़ पौधे? पेड़ पौधे जड़ों से पानी और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का उद्देश्य क्या होता है? भोजन का निर्माण करना। और जो श्वसन की प्रक्रिया है, श्वसन में क्या होता है कि जो भोजन का निर्माण हुआ है, ठीक है, उसका ऑक्सीकरण करके, उस भोजन का ऑक्सीकरण करके उससे क्या? ऊर्जा प्राप्त करना। यानी दोनों प्रक्रियाओं का उद्देश्य क्या है? अलग अलग है। जहाँ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का उद्देश्य भोजन का निर्माण करना होता है, वहीं श्वसन की प्रक्रिया का उद्देश्य उसी भोजन का ऑक्सीकरण करके उससे ऊर्जा प्राप्त करना होता है। दूसरा, प्रक्रिया। दोनों ही, चाहे प्रकाश संश्लेषण हो या श्वसन हो, दोनों की प्रक्रियाएं एक दूसरे से अलग होती है। कैसे? आइए जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन दोनों ही प्रक्रियाओं में बहुत अंतर होता है। जहाँ प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भोजन का निर्माण होता है, अतः यह एक निर्माणकारी प्रक्रिया है। वहीं दूसरी ओर श्वसन की प्रक्रिया में पहले से निर्मित भोजन का विघटन होता है, अतः यह एक विघटनकारी प्रक्रिया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा हमने अभी देखा दोनों की परिभाषाओं में कि प्रकाश संश्लेषण में क्या हो रहा है? भोजन का निर्माण हो रहा है, यानी भोजन बन रहा है, ठीक है। तो यह एक कैसी प्रक्रिया हुई? ये एक निर्माणकारी प्रक्रिया हुआ जहाँ पर कुछ बन रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है? श्वसन की प्रक्रिया में पहले से निर्मित भोजन, जो भोजन पहले से बना हुआ है, उस भोजन का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, यानी उसका विघटन होता है। और जब विघटन होगा तो क्या होगा? उससे ऊर्जा निकलेगी, ठीक है। यानी जो श्वसन की प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है? जो पहले से निर्मित भोजन है उसका विघटन होता है, जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी श्वसन की प्रक्रिया एक विघटनकारी प्रक्रिया है, जबकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया एक कैसी है? निर्माणकारी प्रक्रिया है। दोनों अंतर आपको समझ में आए? दोनों प्रक्रियाओं का उद्देश्य अलग अलग होता है और दोनों की प्रक्रिया भी क्या होती है? अलग अलग होती है। आइए अब अन्य अंतरों को जानते हैं। गैसीय विनिमय, ये वो पॉइंट है दोस्तों जिसको लेकर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न बना रहता है सभी स्टूडेंट्स को लेकर कि पेड़ पौधों में गैसीय विनिमय किस प्रकार होता है, यानी कौन सी गैस वो लेते हैं और कौन सी छोड़ते हैं। तो दोस्तों इस पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है तथा ऑक्सीजन मुक्त की जाती है। सुनिएगा दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, किसमें? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है और ऑक्सीजन मुक्त की जाती है, जबकि श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त की जाती है। इसको ध्यान रखिएगा, सुनिएगा।
अक्सर ही देखा जाता है जब स्टूडेंट से पूछा जाता है कि पेड़ पौधे जब श्वसन करते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं, तो वो आंसर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं दोस्तों, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड तब ग्रहण करते हैं जब वे अपने भोजन का निर्माण कर रहे होते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उनमें हो रही होती है। लेकिन जब पेड़ पौधे श्वसन करते हैं तब उनमें भी क्या होती है, ऑक्सीजन वे ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। तो इस अंतर को ध्यान से समझिएगा और इस चीज़ को गांठ बांध लीजिएगा कि जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण कर रहे होते हैं तो वे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। लेकिन जब पेड़ पौधों में श्वसन की प्रक्रिया होती है तो उस समय पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट्स के मन में सवाल उठता है कि क्या जब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण कर रहे होते हैं तो उसमें श्वसन की प्रक्रिया नहीं होती? जी नहीं दोस्तों, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही होती है उस वक्त प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की दर जो होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन जो श्वसन की प्रक्रिया है वो 24 घंटे चलती है। यानी ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधे जब प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं तो वो श्वसन नहीं करेंगे। अब समय की बात करते हैं कि ये प्रक्रिया कब होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्रायः दिन में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होती है, जबकि श्वसन की प्रक्रिया दिन और रात दोनों समय चलती है, जो अभी मैं बात कर रहा था दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होती है? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। जैसा कि हमने परिभाषा में पढ़ा कि सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनका होना प्रकाश संश्लेषण के लिए ज़रूरी है। तो क्योंकि सूर्य का प्रकाश कब मौजूद होता है? दिन के समय रहता है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो मुख्य रूप से दिन के समय में होती है, और जो श्वसन की प्रक्रिया है वो दिन रात दोनों समय होती है, 24 घंटे चलती रहती है। सिर्फ फर्क इतना आ जाता है कि जब दिन में पेड़ पौधे अपने भोजन का निर्माण कर रहे होते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की जो दर होती है वो अधिक होती है, और जो श्वसन की दर होती है वो थोड़ी कम होती है, क्योंकि उस वक्त पेड़ पौधों को अपने लिए भोजन तैयार करना होता है, तो उनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की दर अधिक होती है। लेकिन जैसे ही रात होती है तो पेड़ पौधों में जो श्वसन की दर होती है वो क्या हो जाती है, सामान्य हो जाती है। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो पेड़ पौधे हैं दिन के समय प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक है, उस समय भी श्वसन की प्रक्रिया क्या निरंतर जारी रहती है। सिर्फ क्या अंतर आता है, जो दर होती है प्रकाश संश्लेषण की दर और श्वसन की दर, उसमें थोड़ा सा फर्क रहता है। दिन में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक रहती है और श्वसन की दर कम होती है, लेकिन रात होते ही श्वसन की दर पुनः सामान्य हो जाती है। अब यदि दोस्तों बात की जाए स्थान कि दोनों प्रक्रियाएं कहाँ होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, जिसमें क्लोरोफिल यानी पर्णहरिम पाया जाता है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती है, उसका क्या कारण होता है, उनमें पाया जाने वाला क्लोरोफिल यानी पर्णहरिम, जिसके कारण पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को वो पूर्ण कर पाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में, जिसे हम हिंदी में हरित लवक कहते हैं। जबकि श्वसन की प्रक्रिया सभी जीवित कोशिकाओं में होती है, और श्वसन कहाँ होती है? प्रत्येक जीवित कोशिका, पेड़ पौधे की प्रत्येक जीवित कोशिका में श्वसन की प्रक्रिया पाई जाती है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है वो सिर्फ कहाँ पाई जाएगी? क्लोरोप्लास्ट में यानी हरित लवक में। अब बहुत से स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, हरित लवक या पर्णहरिम क्या है, जिसको मैंने अपने पहले लेक्चर में भी आपको अंतर ये बताया था, क्लियर किया था। दोस्तों क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक वह स्थान है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक पत्ती में पाया जाने वाला वह स्थान है जहाँ पर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल यानी पर्णहरिम पाया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। क्लोरोप्लास्ट वह स्थान है जहाँ पर क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी हरित लवक में पर्णहरिम पाया जाता है, और पर्णहरिम की वजह से यानी क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा होता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यदि बात अंतिम उत्पाद की जाए
कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है या श्वसन की प्रक्रिया हो रही है, तो कोई भी प्रक्रिया होगी तो जाहिर सी बात है उसमें कोई ना कोई अंतिम उत्पाद, लास्ट प्रोडक्ट भी बनेगा। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनता है? भोजन, जो कि किस रूप में होता है? ग्लूकोज के रूप में होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का उद्देश्य ही क्या है? भोजन का निर्माण करना। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनता है? भोजन बनता है, जो किस रूप में होता है? जो ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। ठीक है, जबकि श्वसन की प्रक्रिया में लास्ट में क्या होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा? उससे कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा, प्लस एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे हम किस रूप में देखते हैं? एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, जिसको हम एटीपी के रूप में देखते हैं। तो अंतिम उत्पाद दोनों का समझ में आया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं प्रक्रिया का प्रकार, कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है या जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, तो इन दोनों में का क्या प्रकार है, यानी किस तरह से एक दूसरे से भिन्न होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्या होता है? हमने देखा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जब होती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, क्लोरोफिल की प्रेजेंट में, सनलाइट के प्रेजेंट में जब भोजन बनता है तो क्या उसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन निकल रही है, मुक्त हो रही है, तो ये कैसी? अपचयन यानी रिडक्शन की प्रक्रिया है। अब अपचयन किसे कहते हैं दोस्तों? ध्यान से सुनिएगा। जब किसी प्रक्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होती है तो वह अपचयन यानी रिडक्शन की प्रक्रिया कहलाती है। जबकि श्वसन में क्या होता है? श्वसन एक उपचय प्रक्रिया है। इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। हमने देखा अभी ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, श्वसन में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो यह एक कैसी प्रक्रिया है? यह एक ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया यानी उपचयन की प्रक्रिया है। दोस्तों, जब भी किसी प्रक्रिया में, ध्यान से सुनिएगा, जब भी किसी प्रक्रिया में क्या होता है? जब भी किसी प्रक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है, जब भी किसी प्रक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है तो वो कैसी? ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, यानी प्रकाश संश्लेषण कैसी? रिडक्शन प्रक्रिया है, और जो श्वसन है वो कैसी? ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यदि बात ऊर्जा के परिवर्तन की जाए कि किस प्रकार दोनों प्रक्रियाओं में ऊर्जा का परिवर्तन होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सौर ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होती है? सौर ऊर्जा यानी सनलाइट, ठीक है, उसको क्या करते हैं? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। किसकी सहायता से? क्लोरोफिल की सहायता से। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सौर ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, जबकि श्वसन की प्रक्रिया में स्थितिज ऊर्जा यानी भोजन के रूप में जो ऊर्जा को सेव किया था पेड़ पौधों ने, संरक्षित किया, ठीक है, उस स्थितिज ऊर्जा को किस में चेंज करते हैं? गतिज ऊर्जा में। जब उसका ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा तो क्या होता है? जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा तो वो जो स्थितिज ऊर्जा है वो किस में? गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यानी ऊर्जा का जो परिवर्तन है वो दोनों प्रक्रियाओं में कैसा होता है? अलग अलग होता है। अब क्लोरोफिल की उपस्थिति, हम जैसा कि जानते हैं सभी, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोफिल एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, क्लोरोफिल का होना ना होना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोफिल के बिना नहीं हो सकती है, जबकि श्वसन की प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी यदि हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्लोरोफिल बहुत आवश्यक है। यदि क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी नहीं होगी। इसी वजह से हम देखते हैं दोस्तों, बहुत से ऐसे पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, उनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी नहीं होती और वो क्या करते हैं? परपोषी या सहजीवी जीवन व्यतीत करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मशरूम,
ठीक है। मशरूम सफ़ेद कलर की होती है या भूरे हल्के भूरे कलर की होती है, उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें क्लोरोफिल नहीं पाए जाने की वजह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उसमें नहीं पाई जाती है। और जिन सभी पेड़ पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है उन सभी में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का होना ना होना सीधे सीधे किस पर निर्भर करता है, क्लोरोफिल के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन बात की जाए यदि श्वसन की, तो क्लोरोफिल के होने ना होने से श्वसन की प्रक्रिया में कोई असर नहीं पड़ता है। श्वसन की प्रक्रिया सभी सजीव कोशिकाओं में होती है और चाहे क्लोरोफिल हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। श्वसन की प्रक्रिया सजीव कोशिकाओं में होती है और उसके लिए क्लोरोफिल का होना आवश्यक नहीं है। इसी तरह सूर्य का प्रकाश, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सूर्य के प्रकाश का होना आवश्यक है, जबकि श्वसन की प्रक्रिया के लिए सूर्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। जिस तरह क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण कारक या महत्वपूर्ण घटक है, ठीक उसी प्रकार सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश भी जो है वो क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। यदि सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, ठीक है, सनलाइट नहीं होगी, तो उससे क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सही सुचारू रूप से नहीं हो पाएगी। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सूर्य के प्रकाश का होना भी आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सूर्य प्रकाश पर भी निर्भर करती है। लेकिन यदि देखा जाए तो श्वसन के लिए ऐसी कोई सीमाएं तय नहीं है। यानी श्वसन जो है उसके लिए सूर्य प्रकाश का होना ना होना कोई मायने नहीं रखता है। यदि सूर्य का प्रकाश होगा तब भी श्वसन की प्रक्रिया नियमित तौर से चलेगी, और यदि अंधकार होगा, सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, उस समय भी श्वसन की प्रक्रिया जो है वो निर्विरोध निर्विघ्न रूप से चलती रहेगी। तो दोस्तों ये जो मेन अंतर थे, अभी तक हमने इनको पॉइंट वाइज एक एक करके डिटेल में जाना, उन सबको व्याख्यात्मक रूप में अभी हमने देखा। आइए दोस्तों अब हम इन सभी अंतरों को एक टेबल के रूप में देखते हैं और एक बार फिर से इनको अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये हमें अच्छे से याद हो जाए और आपको इस लेक्चर के बाद फिर किसी और लेक्चर को लेने की ज़रूरत ना पड़े और फिर आप कभी इस प्रकाश संश्लेषण में अंतर और प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर को ना भूलें। इन दोनों से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो आइए दोस्तों एक एक करके देखते हैं। पहला उद्देश्य, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का उद्देश्य क्या होता है, भोजन का निर्माण करना, जबकि श्वसन की प्रक्रिया का उद्देश्य क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त करना। हमने दोनों प्रक्रियाएं देखी, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या होता है, पेड़ पौधों में भोजन का निर्माण होता है, और श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है, उसी भोजन का ऑक्सीकरण होता है जिससे क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी दोनों प्रक्रियाओं का उद्देश्य क्या है, अलग अलग है। प्रक्रिया की यदि बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्योंकि भोजन का निर्माण हो रहा है, ठीक है, तो ये कैसी प्रक्रिया है, निर्माणकारी प्रक्रिया है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में नई चीज बन रही है, भोजन बन रहा है, ठीक है, निर्माण हो रहा है भोजन का, तो ये एक निर्माणकारी प्रक्रिया है। लेकिन श्वसन की प्रक्रिया में क्या होता है, जो पहले से निर्मित भोजन है उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा, जो ग्लूकोज है वो टूटेगा, और टूटेगा तो उससे क्या होगी, ऊर्जा मुक्त होगी। यानी श्वसन की प्रक्रिया एक विघटनकारी प्रक्रिया है। तो दोनों प्रक्रियाएं कैसी है, अलग अलग है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया एक निर्माणकारी प्रक्रिया है, तो श्वसन की प्रक्रिया एक विघटनकारी प्रक्रिया है। गैसीय विनिमय सबसे कंफ्यूज्ड पॉइंट, जिसको लेकर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। एक बार फिर से इसको अच्छे से देख लीजिए, सोच लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए। गैसीय विनिमय, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है। आई रिपीट, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। लेकिन जब पेड़ पौधों में भी श्वसन की प्रक्रिया होती है, पेड़ पौधों में जब श्वसन की प्रक्रिया होती है तो उसमें क्या होता है,
ऑक्सीजन जो है वो ग्रहण की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त की जाती है। यानी अन्य सभी सजीवों की तरह पेड़ पौधों में भी जब श्वसन की प्रक्रिया होती है तो क्या होता है, ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त की जाती है। याद रखिएगा इस पॉइंट को और फिर कभी कंफ्यूज मत होइएगा इस पॉइंट को लेकर। समय की यदि बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो मुख्य रूप से दिन के समय होती है, जब सनलाइट प्रेजेंट होती है। जैसा कि हम जानते हैं सूर्य का प्रकाश का होना महत्वपूर्ण होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए। तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो दिन के समय होती है, जबकि श्वसन की प्रक्रिया जो है वो दिन और रात दोनों समय होती है। हाँ, सिर्फ फर्क इतना सा होता है कि दिन के समय जो है वो श्वसन की प्रक्रिया की दर थोड़ी धीमी होती है, जो रात्रि के वक्त जाके क्या हो जाती है, पुनः सामान्य हो जाती है। तो दोनों का समय आप जान गए। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दिन में होती है और श्वसन की प्रक्रिया दिन और रात दोनों समय होती रहती है। स्थान की यदि बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल यानी पर्णहरित, जो पत्तियों के हरे होने का कारण है और इसी की वजह से क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न हो पाती है। यदि क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण भी नहीं होगा। तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में। लेकिन श्वसन की जो प्रक्रिया है वो सभी जीवित कोशिकाओं में होती है। ठीक है। अंतिम उत्पाद की यदि हम बात करें तो प्रकाश संश्लेषण में अंतिम उत्पाद बनता है क्या, भोजन बनता है। किस रूप में बनता है, ग्लूकोज के रूप में। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भोजन जो बनता है तो अंतिम उत्पाद के रूप में ग्लूकोज के रूप में बनता है। और वहीं श्वसन में बात करें तो जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे हम एटीपी के रूप में काउंट करते हैं। ठीक है। यानी अंतिम उत्पाद दोनों के अलग अलग है। जहाँ प्रकाश संश्लेषण में अंतिम उत्पाद ग्लूकोज है, वहीं श्वसन में अंतिम उत्पाद क्या है, एनर्जी, जिसे हम एटीपी के रूप में काउंट करते हैं। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, याद रखिएगा। फिर क्लोरोफिल की उपस्थिति। जी हाँ, क्लोरोफिल की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है। अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी नहीं होगी। लेकिन बात की जाए श्वसन के लिए तो श्वसन की प्रक्रिया पर क्लोरोफिल की उपस्थिति का कोई असर नहीं पड़ता है। यानी अगर क्लोरोफिल है तो भी श्वसन होगा और नहीं है तो भी श्वसन की प्रक्रिया विधिवत रूप से सुचारू रूप से चलती रहेगी, क्योंकि श्वसन की प्रक्रिया पर क्लोरोफिल की उपस्थिति का कोई असर नहीं पड़ता है। उसी प्रकार सूर्य प्रकाश की उपस्थिति का बात करें तो सूर्य का प्रकाश जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए ज़रूरी है, सूर्य के प्रकाश का होना। लेकिन श्वसन के लिए सूर्य के प्रकाश का होना ना होना कोई मायने नहीं रखता है। जो श्वसन की प्रक्रिया है वो दिन रात हर वक्त होती है, यानी जब सनलाइट है तब भी और जब सनलाइट नहीं है तब भी। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सूर्य के प्रकाश का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया विधिवत रूप से नहीं हो पाएगी। उसके बाद ऊर्जा परिवर्तन की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, सौर ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, जो सनलाइट होता है, सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है यानी सौर ऊर्जा, उसको स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। लेकिन श्वसन में क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा को, जिसे पहले ही भोजन के रूप में हमने संरक्षित किया था, उस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के रूप में हम परिवर्तित करते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर, जिसमें हमने प्रकाश संश्लेषण और श्वसन के अंतर के बारे में जाना। और उम्मीद करता हूँ आप सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। आपको प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में अंतर काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी कन्फ्यूज़न दूर हो। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे और आप किसी भी लेक्चर को मिस ना करें। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।